नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा बयानों में तल्खियां देखने को मिल रही है और इन्हीं बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव किधर जा रहा है, किसके बीच में क्या कुछ चल रहा है। खबर निकल कर आई है, बयान निकल कर आया, ताजा बयान निकल कर आया अनुप्रिया पटेल का, जो कि प्रतापगढ़ पहुंची हुई थी और वहां पर पहुंचने के बाद राजा भैया पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। जी हां, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मोदी सरकार की मंत्री हैं और चुनाव लड़ रही है मिर्जापुर से, और वो प्रतापगढ़ में पहुंचकर राजा भैया पर बहुत ज्यादा फायर होती दिखाई दे रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इस दौर में राजा ईवीएम से पैदा होता है, रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। एक बार बयान सुनिए, उसके बाद चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पूरी खबर का विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर इस बेल्ट में चल क्या कुछ रहा है। राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गए हैं, जरा पहले बयान से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं। तो सुना आपने, अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है राजा भैया के लिए। आज चंद्रकांत हमारे साथ पत्रकार मौजूद है। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रकांत, इस पूरे बयान को कैसे देखा जाए, इस पूरी राजनीति को कैसे देखा जाए? क्या ये कहा जा सकता है कि अब पूरी राजनीति राजा भैया के इर्द गिर्द घूम रही है, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को लेकर? देखिए अनुज जी, आप पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है। पिछले तकरीबन आप ये कह सकते हैं इधर एक हफ्ते से, और मोटे तौर पर देखा जाए तो 1-1.5 महीने से, जब गुजरात से ठाकुर समाज ने विरोध का पूरा सिलसिला शुरू हुआ राजकोट की सीट से लेकर, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आया, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपने चुनाव के दौरान कवर भी किया था और दिखाई थी ठाकुरों की नाराजगी। अब वो नाराजगी धीरे धीरे सेंट्रल यूपी और अवध और पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब ये नाराजगी दिख रही है साफ साफ। आपको याद होगा कि अमेठी में जिस तरीके से लोग शपथ ले रहे हैं बीजेपी को वोट ना देने की, उस पर भी हमने और आपने चर्चा की। लेकिन अब जिस दिन से 14 मई की शाम से जब राजा भैया ने यह ऐलान किया कि उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया है कि आप फ्री हैं किसी को भी सपोर्ट करने के लिए, किसी को भी वोट करने के लिए, तब अचानक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेरुखी राजा भैया को लेकर नजर आने लगी। देखिए, 2 बाहुबली नेता हैं और दोनों पूर्वांचल के हैं। एक राजा भैया हैं और एक धनंजय सिंह हैं। धनंजय सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हो गए, लेकिन राजा भैया अपने रुतबे और अपने तेवर के साथ बरकरार रहे। वो साफ तौर पर राजा भैया पिछले 2 दिन से लगातार सिर्फ पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे हैं और वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते हर किसी से हैं, रिश्ते ठीक है, लेकिन हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं हैं और हमने अपने समर्थकों से कह दिया कि आपको जिसको इच्छा हो उसको वोट दीजिए। लेकिन अब राजा भैया के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग कौशाम्बी की सीट पर पुष्पेंद्र सरोज के लिए प्रचार कर रहा है, पुष्पेंद्र सरोज के लिए मीटिंग्स कर रहा है, नारे जिंदाबाद के वहां लगाए जा रहे हैं, और पुष्पेंद्र सरोज खुद गले में राजा भैया की पार्टी का पट्टा डालकर निकल पड़े हैं। राजा भैया से इस पर भी सवाल पूछेंगे तो राजा भैया ने कहा ठीक है, लोगों का प्यार है, सम्मान है, पहना दिया तो कोई गुनाह नहीं है। और राजा भैया से जब ये पूछा गया कि क्या आप अखिलेश यादव को इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि ठीक है, अगर मैं इंटरनल सपोर्ट कर रहा हूं तो अखिलेश जी को जब पता चलेगा इस सपोर्ट के बारे में तो मुझको थैंक यू कहेंगे, और हमारे उनके बीच में कोई तलखी नहीं है। बस राजा भैया का ये कहना कि अखिलेश यादव से हमारी कोई तलखी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लग गई। और आपने जो बयान सुनाया अभी अनुप्रिया पटेल का, आपको याद होगा अनुज जी, हमने और आपने इस पर चर्चा की थी कि अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ की सीट भी चाहती थी कि उनको ये सीट दी जाए। वो सीट उनको मिली नहीं, कौशाम्बी उनको मिली नहीं। अब हुआ क्या कि कौशाम्बी की सीट पर विनोद सोनकर प्रत्याशी, जाहिर सी बात है
और राजा भैया के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार किसी ने ऐसा कहा हो। विनोद सोनकर ने क्या कहा कि अब तो कुंडा और बाबागंज दोनों खाली है, हम छीन लेंगे। देखिए, राजा भैया की लोकप्रियता है, नो डाउट, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अगर लोकप्रियता ना होती तो एक सीट पर 7 बार चुनाव जीतना लगातार संभव नहीं है। लोकप्रियता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं भी इंकार नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस तरीके से विनोद सोनकर ने बयान दिया, उसके पहले आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था, चुनाव के मंच से उन्होंने भी बयान दिया था। और कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल का ये बयान, ये पहले दर्शकों को क्लियर कर दें कि ये बयान जो था वो प्रतापगढ़ में नहीं बल्कि कौशाम्बी में अनुप्रिया पटेल ने दिया है। राजा भैया के लिए जो तल्ख तेवर दिखाए हैं वो कौशाम्बी में दिखाए हैं। तो ये अनुप्रिया पटेल जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरह से एग्रेसिव राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है राजा भैया के खिलाफ, ये इसके पीछे की सोच, इसके पीछे की रणनीति क्या है, जरा ये समझाइए। देखिए, ये सोच सिर्फ ये है कि क्योंकि वो विनोद सोनकर के लिए वोट मांगने गई हैं, और दूसरा आप ये समझिए कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में जो कुर्मी वोटर्स हैं, जिनकी राजनीति अनुप्रिया पटेल करती हैं, जिन उनके पिता जिसकी राजनीति करते थे, जिस वोट बैंक की, वो वहां पर ठीक ठाक संख्या में है। तो अनुप्रिया पटेल जाहिर तौर पर उन वोटर्स के बीच में मैसेज देने गई हैं कि आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं हूं। और अनुप्रिया की जो भाषा है, अनुप्रिया ने जिस तरीके से बात कही है, हालांकि उनकी भाषा में कोई कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि वो अमर्यादित हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी राजा हो वो ईवीएम से राजा बनता है, अब लोकतंत्र में कहां राजा होते हैं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन राजा भैया के गढ़ में, राजा भैया के क्षेत्र में इतनी बड़ी ललकारना राजा भैया को, ये बड़ी बात है। और राजा भैया को तो कल्याण सिंह ने भी ललकार दिया था कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए 2 हाथ। लेकिन उसका असर क्या हुआ? राजा भैया फिर चुनाव जीते। तो ये राजा भैया की वहां पर लोकप्रियता। लेकिन राजा भैया का बीजेपी के साथ न जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल बिल्कुल खल रहा है, और एनडीए के नेताओं को, तमाम को खल रहा है कि ये सीट क्योंकि फंस गई है। देखिए, इस समीकरण, उस सीट का क्या है वो हमने और आपने बात की है उस समीकरण पर। उस समीकरण के हिसाब से राजा भैया का, सपा का समर्थन करना प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीटों पर बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा रहा है, और बीजेपी बिल्कुल फंस रही है। राजा भैया अगर सपोर्ट कर देते तो चुनाव उसी दिन डिक्लेयर हो जाता। लेकिन राजा भैया ने, देखिए, ये कहा नहीं अपने मुंह से, लेकिन सपोर्ट तो पूरा ही है ना। देखिए भाई, आप सपा के प्रत्याशी वही बात कर रहे हैं, गले में राजा भैया का पट्टा जो है, दुपट्टा डाले हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, गमछा डाले हुए हैं। तो अब ये इस पे राजा भैया कह रहे हैं ठीक है प्यार है। इतना आसान थोड़ी ना होता है किसी भी पार्टी का या फिर किसी के नेता का पट्टा अपने गले में रख लीजिए आप। देखिए, अरे सिर्फ पट्टे की बात नहीं ना, राजा भैया वो जो प्रत्याशी हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज, वो तो कह रहे हैं कि अब तो भैया का आशीर्वाद मिल गया है। तो खुलेआम बोल रहे हैं, तो भैया का आशीर्वाद मिल गया है। तो और वो मुकदमा, जो महारानी का मुकदमा था, राजा भैया ने उसको भी वापस लेने के संकेत दे दिए। तो देखिए, राजा भैया और राजा भैया ने एक और बात कही कि कई सीटें फंसी हुई हैं, 1-2 सीटें नहीं, कई सीटें फंसी हैं जहां प्रत्याशियों की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, जनता उनको वोट बीजेपी के प्रत्याशियों, बिल्कुल। तो राजा भैया, मुझे देखिए, राजा भैया पुराने नेता हैं, आज के नेता नहीं है, 90 के दशक से राजनीति कर रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, और उसके बाद से 7 बार से विधायक, 5 बार मंत्री। तो कोई कमजोर नेता नहीं है राजा भैया, राजा भैया का वजूद है। तो राजा भैया अगर कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर सियासी माहौल को भांप कर कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और राजा भैया ने भविष्य को देखते हुए, ये जो फैसले उनके हैं भविष्य को देखते हुए लिए हैं। चलिए, तो ये छोटा सा विश्लेषण हम लेके आए थे अनुप्रिया पटेल का जो बयान आया है उस पर। अनुप्रिया पटेल बहुत ही ज्यादा फायर होती दिखाई दे रही थी आज कौशाम्बी में। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर वो प्रचार करने के लिए पहुंची थी और राजा भैया को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और जमकर, कहा जाए चंद्रकांत की ललकारा है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ललकारा है, बिल्कुल। तो एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने लेके आए। इस पूरी खबर पर आप भी अपना विश्लेषण कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।